नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार हम लोग आज से हम शुरू भी किए हैं और आज संयोग से कुछ क्षण के लिए दरभंगा जाना पड़ा और मधुबनी और दरभंगा की कुछ समस्याएं थी, उसको हमने स्पष्ट रूप से साफ साफ कहा डीपीआरओ को कि मधुबनी जिला में मजदूर के भुगतान पंचायत सचिव के द्वारा जिस प्रकार से कॉकस बनाया गया था कि मजदूरों का भुगतान मजदूरों के खाते में करेंगे और डीपीआरओ की भी उसमें भूमिका कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगी, तो हमने सबको फ़ोन किया और सेक्रेटरी साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा और डायरेक्टर साहब का, और तत्क्षण आदेश हुआ और सभी पंचायत सचिव को पत्र जारी हो गया, आज ही जारी किया गया कि भुगतान नगद करना है, पंचायत सचिव के खाते से निकाल करना है। तो मधुबनी के साथियों से अनुरोध है कि आप सभी का मजदूर का भुगतान, सभी लेटर सर्कुलेट हो चुका है, आपका भुगतान निश्चित रूप से पंचायत सचिव सब लोग निकासी करके देने का काम करेंगे और डोंगल से भी जो पोर्टल से समस्याएं थी उस पर भी समाधान करने का प्रयास किया गया। और दरभंगा में भी पंचायत सरकार भवन के मामले में 2-3 प्रखंडों से इस बातें आई थी। संयोग से आप सभी को हम नहीं बुला पाए कि आनंद फान में हम जाना पड़ा था, तो दरभंगा में भी कार्यपालक अभियंता को हमने साफ साफ कहा और जो योजनाएं में गड़बड़ी की जा रही थी तो उसमें उसी समय फिर उनके द्वारा फ़ोन किया गया और संबंधित मुखिया जी की शिकायत थी, उसको हम लोग अविलंब समाधान करने का काम करिए। उसमें सकारात्मक बातें भी हुई। और जहां तक हम लोगों का आज का मामला है, आप सभी जान रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन के मामले में सरकार के स्तर से अप्रैल माह में निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा और उसका मानगी भी आपको देखने का आज मिला होगा कि इस भवन निर्माण को छीनने वाला, भवन निर्माण को ले जाने वाला अधिकारी आज ईडी के चंगुल में फंस गया, मिस्टर तारनी जी। और तारनी जी के द्वारा भी जिस प्रकार से पंचायत में इस भूमिका थी जो कि पंचायत निर्णय होने वाला था, जो शेष पंचायत सरकार भवन का जो छिनवाने का उनके द्वारा काम किया गया, आज उस दबिश में फंस चुके हैं। और खासकर आप सभी से भी हम लोगों का है कि हम लोग कई जिलों में, लगातार कुछ जिलों में हम लोग जाने का काम करेंगे, पंचायत सरकार भवन से लेकर के, छठा वित्त से लेकर के, 15वीं वित्त से लेकर के जो समस्याएं हैं जिला में घूम करके, और जिला में हम जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वैसे अधिकारियों को चेताने का काम करेंगे, वैसे अधिकारियों को बताने का काम करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों को अगर इस प्रकार की समस्याएं आ रही है, अगर तत्क्षण समाधान नहीं करिएगा तो आपके विरुद्ध हम लोग सरकार को भी लिखेंगे, कोर्ट से भी लेंगे और जांच के भी लेंगे। और पंचायत सोलर स्ट्रीट लाइट के मामले में भी आप सभी जान चुके हैं और जो भी अधिकारी हैं, अधिकारी भी इसके माध्यम से जानना चाहते हैं तो सुन लें। अगर पंचायत बिजली बिल के मामले में अगर भुगतान का जो आप सभी ने दबाव बनाने का काम किया है वह भी नियम विरुद्ध है, आप भी चंगुल में फंसिएगा। और जहां तक सवाल है आपका सोलर स्ट्रीट लाइट का, तो सोलर स्ट्रीट लाइट में भुगतान के मामले में अब निर्णय लेने से आप लोग बचिए। आप सभी तारनी जी का भी देख चुके हैं, हर्ष दे चुके हैं कि इसी से जुड़े मामले में किस प्रकार से कार्रवाई की गई है। तो हम लोगों का साफ साफ है कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो अभी वित्त आयोग के चेयरमैन आए हुए थे उनका भी कहना था कि सोलर स्ट्रीट लाइट 15वीं वित्त आयोग की राशि से खर्च नहीं की जानी है। किस प्रकार से किया जा रहा है, ये गलत है, सरासर गलत है। आप वेतन मद में आदि में राशि नहीं दे सकते हैं। बिजली बिल में बिना ग्राम सभा के, हम सभी मुखिया जी से कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा में आपकी योजना पारित नहीं है और ग्राम सभा अगर कहती है कि बिजली बिल का भुगतान करने का आदेश करिए, जब ग्राम सभा में नहीं है, बिना आदेश के मौखिक आदेश से अगर भुगतान करते हैं तो वह आपकी कमी है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वैसे मामले में अगर दबाव बनाते हैं तो कहिए ग्राम सभा में हम लोग ले जाएंगे, ग्राम सभा से पारित होगा तब हम लोग निर्णय करने का काम करेंगे। और जहां तक सवाल है ये आपका नल जल योजना का, तो नल जल की योजना में भी बड़े पैमाने पर जो अभी एक समस्याएं आ रही है, तो उसका भी हम लोग कार्यपालक अभियंता को और संबंधित विभाग को भी लिखने का काम किए हैं कि उस पर उसका मॉनिटरिंग पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए। और हर जगह समस्याएं खड़ी हो चुकी है और हम लोग साफ साफ है, कल मुलाकात भी परसों तरसों हुई थी मुख्यमंत्री के खास अधिकारियों से, उन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि हम लोग जो मुख्यमंत्री जी 28 जनवरी का 29 जनवरी को जो अखबार में मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि पंचायत प्रतिनिधियों की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा, तो हमने पत्र भी पुनः याद कराया, इंगित कराया। तो सभी लोग थे, अनुपम जी भी थे, सब लोग के सामने हमने याद कराने का काम किया। तो उनके द्वारा भी कहा गया कि हम लोग बहुत जल्द आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर में जो मैक्सिमम समस्याएं हैं उस पर समाधान करने की अग्रसर है और बहुत जल्द हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग आप सभी पंचायत प्रतिनिधि से खास कर अनुरोध है
कि आप सभी अपने से सरकार की थोपी गई जो भी नीतियां हैं उसका विरोध करने का काम करें, स्वयं नहीं करिए। वैसे मामला है तो ग्राम सभा के माध्यम से ले जाने का बहाना बना करके, और सोलर स्ट्रीट लाइन में जो गड़बड़ियां हैं उसका हम पत्र भी जारी करने का काम किया है, उसको आप सभी परख करके देख करके और तब आगे कार्रवाई करने का काम करिए। और इसी के साथ हम लोग पुनः आप सभी के बीच, हम अभी हमारे साथ समस्तीपुर के भी हम आए हुए हैं, समस्तीपुर के हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं और नवीन बाबू हमारे मुखिया जी हैं, और सभी मुखिया जी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। और हम सभी यहाँ भी आज आकर के और जो समस्या है उससे अवगत हो रहे हैं, और समस्या अवगत होने के बाद संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों को, डीपी और उससे लेकर के डीपी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सबको हम लोग चेताने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों के हम लोग पटना में बैठने वाले नहीं है। हम लोग घूम घूम करके और सभी जो भी गड़बड़ियां हैं वैसे लोग सचेत हो जाए। हम लोग हल्ला बोलने जा रहे हैं और वैसे क्षेत्रों में भी हल्ला बोलने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग साफ साफ है कि आप सभी पंचायत प्रतिनिधियों को गुमराह करना बंद करिए। आप वीडियो के माध्यम से भी आप सभी अगर देख रहे होंगे तो आप सभी को भी बताना चाहते हैं कि जो भी अधिकारी हैं पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति अनावश्यक दबाव बनाना बंद करें। जय हिंद, जय पंचायती राज।